हेलो माय सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, तिलापिया मछली पालन के बाद जो सबसे ज्यादा डिमांडेड है आजकल सभी फार्मर है वो पंगासस मछली का कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो आइए आज हम पंगासस मछली के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी जगह पंगासस मछली को जासर भी कहा जाता है। दोस्तों, आखिर पंगासस मछली को लोग इतने बल्क इतने हाई क्वांटिटी में पालन क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये दोस्तों, ये एक एयर ब्रीथिंग फिशेज है। नॉर्मल मछलियां हैं जो आईएमसी हैं वो तालाब में जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को ग्रहण करती है, लेकिन पंगासस मछली है वो सरफेस पर आकर तालाब के सरफेस में आकर वातावरण से ऑक्सीजन ले सकती है। दूसरी बात की ये हाई टॉलरेंस लेवल डिजोल्व ऑक्सीजन को भी टॉलरेट कर सकती है। नॉर्मल मछलियां क्या है वो 5 ppm तक उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो पंगासस मछली है वो 0.1 ppm ऑक्सीजन लेवल को भी टॉलरेट कर सकती है। उसके अलावा ये फास्ट ग्रोइंग फिशेज है दोस्तों। आईएमसी को कम से कम 12 महीने लगता है 1 किलो साइज तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारी पंगासस मछली है वो 8 से 10 महीने में आपको 1 से 1.5 किलो साइज की हो सकती है। तो आइए बात करते हैं पंगासस मछली की। दोस्तों, जिस तालाब में आप पंगासस मछली का कल्चर करना चाहते हैं वो कम से कम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए और उसका वाटर डेप्थ है वो 1.5 से 2 मीटर के बीच होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो कंक्रीट के टैंक्स में या फिर केजेस में भी पंगासस मछली का कल्चर करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको तालाब को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको अपने तालाब में जो पुराने बच्चे हैं, जो मछलियां हैं बची हुई, उसको भी पूरा खाली करना है। उसके बाद आपको उस तालाब में चूना ऐड करवाना है। चूना ऐड करवाने के 10 दिनों के पश्चात आपको अपने तालाब को कम से कम 1.5 मीटर पानी का डेप्थ को फिल करना है, ताकि मछली का जो बच्चा है उसको अच्छा खासा स्पेस मिले, वो उसको मूवमेंट के लिए थोड़ा अच्छा सा एरिया मिले। अब बात करते हैं कि आपको अपने 1 हेक्टेयर के तालाब में कितना बच्चा स्टॉक करना है। देखिए, पंगासस मछली को अपन 2 तरीके से कल्चर कर सकते हैं। पहला है मोनोकल्चर, दूसरा होता है पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर में अपन सिंगल स्पीसीज का ही कल्चर करते हैं, मतलब पंगासस का। उसके अलावा अगर पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो उसको आप रूपचंदा मछली या फिर आईएमसी कतला रोहू मृगल के साथ भी आप पंगासस मछली का कल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो उसमें आपको 20,000 पर हेक्टेयर के अनुसार आप 5 से 10 ग्राम का बच्चा ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो आपको 10 से 15,000 के बीच में बच्चे ऐड करना है पर हेक्टेयर के अनुसार। दोस्तों, आखिर पंगासस मछली की आप फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, पंगास मछली है वो ओमनिवोरस स्पीसीज है, मतलब प्लांट बेस्ड या फिर मीट बेस्ड दोनों टाइप के फीड को ये एक्सेप्ट करती है। इसमें अपन फिश मील भी मछली को खिला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास पैलेटेड फीड है, जो कमर्शियल अवेलेबल पैलेटेड फीड है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप किचन के जो वेस्टेज हैं और राइस ब्रैन है उसको भी आप पंगास मछली को खिला सकते हैं, लेकिन आपको प्रिफर करना है कि आप कमर्शियल फीड खिलाइए, क्योंकि उसमें आपका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा आपका वाटर क्वालिटी है वो भी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। तो आपको 3% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पंगास मछली को फीडिंग कराना है। फीडिंग कराने के साथ साथ आपको कम से कम मंथली तालाब का सैंपलिंग भी करना है। मछली को जब आप बाहर निकाल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डिसीज लग चुका है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि मछली में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां लग सकती है, तो उसमें मैंने हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में बात किया था। तो दोस्तों, पंगासस मछली है वो भी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के लिए ससेप्टेबल है। तो आपको मंथली चेकअप करना है। पंगासस मछली है वो एक साथ प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती। बहुत सारी मछलियां हैं वो बड़ी हो जाती है, बहुत सारी मछलियां हैं वो छोटी रह जाती है। इसके लिए आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो इवन साइज की मछलियां हैं, जो सेम साइज की मछलियां हैं, उसको एक तालाब में, और जो ऑड इवन जो मछलियां हैं उसको एक तालाब में। इसको अपन सॉर्टिंग बोलते हैं। तो आपको सैंपलिंग के थ्रू ही पता चलेगा कि कितनी सारी मछलियां हैं वो बढ़ रही है, कितनी सारी मछलियों को आपको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो आपको सैंपलिंग पर भी ध्यान देना है। दोस्तों, पंगासस कल्चर में आपको अपने तालाब के वाटर क्वालिटी को मैनेज करना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स बताने वाला हूं। सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। आपको पंगासस कल्चर के लिए 6.5 से 7.5 के बीच पीएच चाहिए। उसके अलावा आपको अपने तालाब के ऑक्सीजन लेवल को कम से कम 0.1 मिलीग्राम पर लीटर के बीच आप रख सकते हैं, लेकिन आइडियली 3 to 5 ppm पर लीटर के हिसाब से अगर आप ऑक्सीजन लेवल रखेंगे अपने तालाब का, वो आइडियल है एक्वाकल्चर के लिए। उसके अलावा आपको अपने तालाब के टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग रखना है। उसके अलावा आपके तालाब का जो सैलिनिटी लेवल है उसको आपको लेस देन 2 ppt रखना है। तो अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की।
हमारे प्रोडक्शन का टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, क्योंकि जो पंगासस मछली है उसको अपन हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर कर रहे हैं, तो इसका जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी हाई होगा। आपको 8 से 10 महीने का वेट करना है, प्रॉपर फीडिंग कराना है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को ध्यान देना है, और आप 8 से 10 महीने में पंगासस मछली का 1 से 1.5 किलो आप आसानी से मछली का प्रोडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ये हाई यील्डिंग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी ये सेटअप होता है, इसमें आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, खाने में आपको खर्चा भी ज्यादा होगा। पंगासस का फीडिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है। तो दोस्तों ये रहा एक प्रोसेस कि आपको कैसे कितना स्टॉक करना है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर कैसे मेंटेन करना है, कितने समय में आपको हार्वेस्टिंग करना है, और उसके बीमारियों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो यार पंगासस मछली से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट आपके मन में होगा तो आप नीचे कमेंट करिए। आप क्वारी वाला नंबर भी है, उसको आप कॉल भी कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।